हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर मेल है, फीमेल है, किसी भी ज़ोडिएक साइन के हैं, आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओके, और अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। सो यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, ये जो भी वीडियोस आप देखते हो यूट्यूब पर, ये गाइडेंस पर्पस के लिए होती है, ताकि आप वीडियोस को देखें, आपको एनर्जीज़ के बारे में पता चले, आपको पॉजिटिविटी मिले, आपको हिम्मत मिले लाइफ में आगे बढ़ने की, आपको सपोर्ट मिले और आपको गाइडेंस मिले। ठीक है, तो इन रीडिंग्स को सिर्फ पॉजिटिव तरीके से देखिए, अपने लिए गाइडेंस लीजिए और क्लैरिटी लेकर जाइए। ठीक है, तो कुछ बुरा भला मत बोलिए, क्योंकि हम सभी यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं रीडिंग्स करके आपको गाइडेंस दे रही हूँ, आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप मेरी वीडियोस देखकर मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आकर कुछ भी गलत मत लिखिए, क्योंकि जो आप एनर्जी दूसरों को देंगे, दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे या कुछ गलत बोलेंगे, वही वापस आपकी तरफ लौट कर आएगा। ठीक है, तो गुड कर्मा कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपको भी सामने से अच्छा मिले। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, पॉजिटिविटी से भरे कमेंट कीजिए, ताकि वही पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, और ये रीडिंग सभी के लिए होती है, इसलिए कलेक्टिव रीडिंग होती है। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग ही बुक करवानी पड़ती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, वो पेड रीडिंग्स होती है। ठीक है, चलिए अब हम बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो, आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो, ये पार्टनर एक तो बहुत प्रैक्टिकल है, ऊपर से इनका इमेच्योर बिहेवियर। ठीक है, भले ही एज में छोटे या बड़े हैं, बट इमेच्योर बिहेव करते हैं आपके साथ, और इससे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है कि रिश्ते में इस तरीके से चलो, इस तरीके से एफर्ट दो, ये फैसले लो, ये करो। राइट, तो आपको बहुत समझाना पड़ता है इस पार्टनर को। लेकिन फिर भी ये पार्टनर बहुत ढीठ है, ज़िद्दी है, ईगोस्टिक है, ये ज़्यादा नहीं समझ पाते आपकी चीज़ों को, क्योंकि इस पार्टनर के माइंड में यही रहता है कि मैं प्रैक्टिकल होकर चलूँगा। तो जब इन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि मैं प्रैक्टिकल होकर चलूँगा या मैं प्रैक्टिकल ही हूँ, तो ये इमोशनली कम सोच पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ये पार्टनर ईगोस्टिक है तो झुकते नहीं हैं, ये दूसरों की ज़्यादा सुनते नहीं हैं, ये अपने हिसाब से ज़्यादा चलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इनके इसी बिहेवियर की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पार्टनर ना कुछ भी क्लैरिटी आपको नहीं देते। आप हमेशा इस पार्टनर की वजह से कंफ्यूज रहते हो, और ये हमेशा ऐसा ही करते हैं जिससे आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओ। बट अगर मैं प्यार की बात करूँ, सच्ची फीलिंग्स की बात करूँ, तो इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है। ठीक है, भले इनका बिहेवियर ऐसा है, बट इनके दिल में आपको लेकर ट्रू लव है, डीप लव है, और आपके साथ सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं। ये पार्टनर आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। तो अगर बात है लव की, रोमांस की, फिजिकल रिलेशन की, अट्रैक्शन की, तो वो तो कूट कूट के भरा हुआ है इनके अंदर। ठीक है, टॉरस और वो कैप्रिकन की एनर्जी भी मुझे काफ़ी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाह रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, बट अभी आपके बिना ही एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके बिना ही रह रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं।
ठीक है? तो पेशेंस रखे हुए हैं इस पार्टनर ने, क्योंकि ये पार्टनर चाहते हैं आप उनको कॉल करो, आप इनको मैसेज करो, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और इसलिए चुपचाप बैठे हैं, ठीक है? अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। और अगर मैं इनके डीप इमोशंस की बात करूँ, तो ये पार्टनर रिग्रेट भी कर रहे हैं कि रिश्ता टूटना नहीं चाहिए था, राइट? और इनको ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ओके? देखो, ये पार्टनर कितना भी कोशिश कर ले बट ये आपको पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं। तो आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो ये आपको नहीं बता सकते। देखो, भले ही इंसान अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल है, करियर में बिज़ी रहता है या फैमिली लाइफ में बिज़ी है, लेकिन दिल में एक जगह है, एक स्थान है, एक प्लेस है, ठीक है? तो इनके दिल में जो जगह है वो सिर्फ़ आपके लिए है। प्यार की बात है, फीलिंग्स की बात है, तो ये पार्टनर सिर्फ़ आपको याद करते हैं। जहाँ बात प्यार की आती है, फीलिंग्स की आती है, फिज़िकल कनेक्शन की आती है, ये पार्टनर सिर्फ़ आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं और जो ये रिश्ता आपके साथ फ़ील करते हैं, वो किसी और के साथ फ़ील कर ही नहीं पाते, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपसे खूबसूरत कोई और नहीं है, बहुत लोग हैं, बट एक जो कनेक्शन होता है ना सोल टू सोल कनेक्शन, वो सिर्फ़ आपके साथ फ़ील करते हैं। मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इस पार्टनर के अंदर कुछ तो बदलाव आए हैं, क्योंकि आप लोग सेपरेशन में हो और इस सेपरेशन ने इस पार्टनर के अंदर कुछ बदलाव किए हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी फ़ील हो रही है। ये पार्टनर ना पुरानी बातों को लेट गो कर चुके हैं, ठीक है? तो इन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल चुके हैं। कुछ बदलाव इनके अंदर आ चुके हैं, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट हो चुका है इस पार्टनर का। तो जितने पॉजिटिव आप नहीं हो इस पार्टनर के लिए, उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव ये पार्टनर है आपके लिए, ठीक है? आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि मैं सब्र करूँगा, वेट करूँगा, अपने पार्टनर का इंतज़ार करूँगा और वो वापस ज़रूर आएँगे। तो ये इसी उम्मीद में आपके लिए बैठे हैं कि आप वापस ज़रूर आओगे, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ इस पार्टनर ने गिव अप नहीं किया है, बट एक्शन लेना छोड़ दिया है कि मुझे एक्शन नहीं लेना, मैं वेट करूँगा अपने पार्टनर का। तो आप भी वेटिंग एनर्जी में हो, आपके पार्टनर भी वेटिंग एनर्जी में है। लेकिन इमोशंस, फीलिंग्स, अट्रैक्शन, पैशन आप दोनों के अंदर दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो प्यार आप दोनों के अंदर है। एक-दूसरे के साथ आप दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हो बट एक्शन कोई नहीं ले रहा है, दोनों ही वेट कर रहे हैं। है ना कितनी फ़नी बात? तो जब दोनों ही वेट करेंगे तो आगे कैसे बढ़ा जाए? ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट? मुझे पास्ट की एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लड़ाई-झगड़े हुए हैं, गलतफ़हमियाँ बढ़ी है, बहुत कुछ कहा गया है और उसी की वजह से भी रिश्ता ब्रोकन हो गया। रिश्ते में कड़वाहट आ गई, टॉक्सिसिटी आ गई, दूरियाँ आ गई। बट अगर मैं अभी की बात करूँ, अब ये पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है? तो इनको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते, बल्कि ये यही सोचते कि आप कितने केयरिंग हो, कितने लविंग हो, कितने अच्छे पार्टनर हो और आप इनके लिए एक हीलर का काम करते हो। यानी कि इनके सभी दुःख, तकलीफ़, इनका पेन एकदम से ख़त्म कर देते हो। तो आप इनके लिए इनकी हीलर हो, ठीक है? आप इनके लिए इनका ट्रू लव हो, ठीक है? जो उनको प्यार करता है, केयर करता है। तो आप तो उनके लिए बहुत कुछ हो। आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है इनके दिल में, ठीक है? तो ये पार्टनर ऐसे कि ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, कहते नहीं हैं बट अंदर बहुत कुछ लेकर बैठते हैं। और इस पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर एकदम जेन्युइन है, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो आप दोनों। तो ये पार्टनर तो बहुत ग्रेटफुल है आपको लेकर। भले ही आप इस पार्टनर को लेकर गुस्सा हो, नाराज़ हो या हैप्पी ना हो या आप इस रिश्ते में ना रहना चाहते हो, बट ये पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो भले ही आपने गिव अप कर दिया इस पार्टनर के ऊपर से, बट ये आपके ऊपर से गिव अप नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे, ठीक है? बस इस पार्टनर की यही प्रॉब्लम है कि ये अपने ईगो की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, ये अपना ट्रू साइड नहीं दिखाते आपको।
ठीक है? अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखाते, एकदम से ओपनली आपको हर चीज़ नहीं कहते। और मुझे ना काफ़ी लोनलीनेस की वाइब आ रही है, अकेलेपन की एनर्जी, सैडनेस एनर्जी। ये पार्टनर ना इस वक़्त किसी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ये पार्टनर आपको हँसते-खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ये पार्टनर आपको एन्जॉय करते हुए नहीं दिखेंगे। ये पार्टनर आपको गायब ही दिखेंगे। अगर आप इनका सोशल मीडिया भी चेक करोगे, तो कोई फ़ोटो नहीं दिखेगी, कोई वीडियो नहीं दिखेगी, मतलब कोई पोस्ट नहीं दिखेगी आपको। आप अगर इनको स्टॉक करते हो, तो आपको ये अच्छे से पता होगा, राइट? तो ये पार्टनर इस वक़्त किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते। इस वक़्त काफ़ी लोनलीनेस की एनर्जी है, अकेले रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट नहीं करना चाहते। मतलब अपनी फीलिंग्स अपने तक रखना चाहते हैं, ये आगे दुनिया को शो नहीं करना चाहते, ना आपको शो करना चाहते, ठीक है? तो इस वक़्त ये पार्टनर अपने आप को बहुत समझा रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? देखो मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, तो ये पार्टनर मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? तो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, अभी मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, कुछ डिसीज़न नहीं ले सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक्शन लेते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? बल्कि आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक्शन लोगे तो आप ही लोगे, वरना मैं नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। बट रियूनियन करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अगर खुशी की बात करें, सुख की बात करें, सैटिस्फैक्शन की बात करें, तो सिर्फ़ आप ही आप हो, ठीक है? तो इमोशनली फुलफिलमेंट तो आप ही इनको देते हो। और क्या थॉट्स है इस पार्टनर के? और जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है ना, ये पार्टनर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। उन सब इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, या आपके मन में कुछ डाउट्स है तो उसको क्लियर करना चाहते हैं। देखो आप ना हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हो, जो कि आपके लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है? और अगर ये पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, तो आपको भी काफ़ी चीज़ें समझ कर चलनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि जब हम किसी मैरिड पार्टनर से डील करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो ऑलरेडी मैरिड है, वो कैसे अपनी फैमिली को छोड़ सकता है, राइट? तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, मैच्योर बनना चाहिए। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवा कर गाइडेंस ले सकते हो। और जो पार्टनर मैरिड नहीं है, ठीक है, आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, इस पार्टनर के लिए फैमिली तो इम्पोर्टेंट है ही, इनका करियर, इनके फ्रेंड्स, इनकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बट इनका ईगो है जो बीच में आता है और वो इनको झुकने नहीं देता, और ईगो अभी दिख रहा है मुझे, बट ईगो के साथ साथ आपके लिए प्यार भी है, ठीक है? प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। तो इन दूरियों ने आपके प्यार को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि और बढ़ाया है। तो इस पार्टनर के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से, ठीक है? और मैं ऐसा भी देख रही हूँ, और सही टाइम आने पर आप दोनों का रियूनियन होता हुआ भी दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो सही टाइम आने पर आप दोनों का रियूनियन भी होगा। यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं। बट ये पार्टनर इनसिक्योर भी हो रहे हैं कहीं न कहीं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप मूव ऑन ना कर लो, आप चले ना जाओ इनको छोड़कर। तो ये डर तो है इस पार्टनर के अंदर, क्योंकि खोना तो नहीं चाहते ये पार्टनर, और आप भी इनको खोना नहीं चाहते, ये भी सच है, ठीक है? और जो भी गलतियाँ करी है इस पार्टनर ने, वो रियलाइज़ हो चुकी है इस पार्टनर को, ठीक है? और आपके बिना इनकी लाइफ़ इनकम्प्लीट है, ये तो सच है। तो ये वापस कमबैक करना चाहते हैं, बट खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते। यही इनके करंट थॉट्स मुझे दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है?
तो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए कांटेक्ट कीजिए और लव ब्रेसलेट ज़रूर बाय कीजिए। अगर आपके रिश्ते में प्यार ख़त्म हो गया है तो लव ब्रेसलेट बाय कीजिए, और अगर रिश्ते में नज़र लगती है तो नेगेटिविटी ब्रेसलेट बाय कीजिए। ठीक है? करियर में ग्रोथ चाहते हो, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो करियर ब्रेसलेट बाय कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।